गोपीनाथ जी बरदोलई हमारे बहुत बड़े नेता, उनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, जब विभाजन हुआ पूरा असम बांग्लादेश में जा रहा था, गोपीनाथ जी ने विरोध किया, नेहरू का विरोध किया। परिणाम क्या है? गोपीनाथ जी को भारत रत्न नहीं मिला। जब अटल जी की सरकार आई तब हमने गोपीनाथ बरदोलई जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी, भूपेन हजारिका जी जो पूरे देश का गौरव है, हम तो गुजरात में भी भाषा समझ आए ना आए, भूपेन दा के मधुर स्वर में असमिया गाना सुनते हैं। पूरा देश भूपेन दा का फैन है। वो भूपेन दा को भी इन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने कभी भी देश की सुरक्षा को अपना मुद्दा नहीं माना। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और धड़ल्ले से चले। हमारी सरकार आने के बाद ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी, पुलवामा और पहलगांव में हमला किया। उरी में हमला किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये जो देश की सुरक्षा है, एक कांग्रेस का बूता नहीं है। वो तो देश का अपमान करने में ही उलझे हुए। अभी मोदी जी ने असम के युवाओं को अच्छी नौकरी मिले इसलिए एआई समिट की। दिल्ली में एआई समिट हुआ। 80 देशों से एआई के निष्णात एक्सपर्ट्स आए थे। बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और एक कांग्रेस वाले अपने कपड़े उतार कर वहां भारत का विरोध करने पहुंच गए हैं। भारत का विरोध। मुझे बताओ युवाओं, एआई समिट का विरोध कांग्रेस ने किया, वो ठीक किया है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है? ये माताएं बहनें बताए, ठीक किया है क्या? ये दीदी लोग बताए, ठीक किया है क्या? मोदी जी असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीएम हेमंत जी हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लानिंग कर रहे हैं और एक कांग्रेस वाले कपड़े उतारकर एआई समिट में भारत का विरोध करते हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस को सीधा करने का ये समय है। उनको उनकी जमीन दिखाने का समय है। भाइयों बहनों, यहां पर पानवाड़ी में वैदिक शैली से एक भव्य मंदिर हमारे जनप्रतिनिधियों ने बनाया है। 12 करोड़ से ढेकिया झुली में शहीद स्मारक पार्क में कन्वेंशन सेंटर बनाया है। वहां सन 42 के शहीदों की प्रतिमा भी लगाई गई। ढेकिया झुली में नया डायलिसिस केंद्र खोला है। नया ग्रिड सब स्टेशन बना है। भोटपारा में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय दिया है और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर मंदिर को हेरिटेज काम पूरा कर कर वहां पर यात्रा की सुविधा भी करी है। 10 करोड़ से सोनीतपुर में
मुक्ति योद्धा भूमिगढ़ बरदोलाई सुवरानी स्टेडियम का उद्घाटन हमने किया। 16 करोड़ से तेजपुर सरकारी लॉ कॉलेज का निर्माण किया और 300 करोड़ से 50 मेगावाट के सोलर प्लांट की भी हमने स्थापना की है। 90 करोड़ से रंगापाड़ा में 800 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज को बनाया है। और भाइयों बहनों, पूरे आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। मैं आज यहां गोगाई को पूछने आया हूं, आपके पिताजी की सरकार थी, तरुण गोगाई साहब की, 10 साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार। मुझे बताओ 10 साल में आसाम को कितना रुपया? अब ये गोगाई जी जवाब ही नहीं देते। मगर सोनितपुर वालों, ढेकिया जुली वालों, मैं तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं भाई। हिसाब जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 2004 से 14 तक 10 साल में कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने यहां पर आसाम के विकास के लिए 1,28,000 करोड़ दिया था। सिर्फ 1,28,000 करोड़। कितना दिया था? जोर से बोलो भाई, जरा याद रखना पड़ेगा। 1,28,000 करोड़। जोर से बोलो। 9 तारीख तक याद रहेगा? याद रहेगा? पक्का रहेगा? चलो, उन्होंने 1,28,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने क्या दिया? 14 से 24 में 9 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी। 4,50,000 करोड़ रुपया डिवेल्यूशन और ग्रांट एंड एड में दिया। 1,35,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। 30,000 करोड़ सड़क के लिए दिया। 95,000 करोड़ रेलवे का विकास किया। 10,000 करोड़ नए एयरपोर्ट बनाने में दिए। 22,800 करोड़ से मेघालय मावली खुंग से पंचग्राम तक 167 किलोमीटर का रोड बनाया। 2796 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, जिसमें 18,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 3,700 किलोमीटर गांव को जोड़ने के रोड बनाए। 6,000 करोड़ से बोगीबील का ब्रिज बनाया। 5,000 करोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन धुबरी फुलवाड़ी पुल बनाया। 2,000 करोड़ से ढोला सदिया पुल का निर्माण किया। 378 करोड़ से 14 छोटे छोटे पुल बनाए और ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन का पुल का निर्माण चालू होगा। भाइयों बहनों, मेरे पास लंबी सूची है। 2 घंटा लेट आया हूं, मगर ये सूची मोदी जी के और हेमंत के कामों की इतनी बड़ी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो श्रीमन शंकर देव की जी के भागवत सप्ताह 7 दिन तक चलेगी। मेरी सूची समाप्त नहीं होगी। मुझे साच अर्थ में बताना, कांग्रेस पार्टी विकास करती थी क्या? जरा जोर से बोलो, करती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आसाम के गांव गांव में बिजली पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया। हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले हैं। आसाम में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री आया। इतना ही नहीं, आसाम के अंदर 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आने वाला है। और मित्रों,
आसाम की हर महिला को सहायता देने का काम भी हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में पीने का पानी और 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। एडवांटेज आसाम के तहत लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लचित बरफुकन की 85 फुट ऊंची वीर योद्धा की प्रतिमा हमने बनाई है। हमने असम के आंदोलन के शहीदों का स्मारक बनाया है। हमने कौशल विद्यालय की स्थापना की है। तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और कई सारे अस्पताल असम में हमने बनाए हैं और लगभग असम के हर गांव को हमने रोड से जोड़ने का काम किया है। और अरुणोदय योजना 37 लाख 37 लाख बहनों को 1250 रुपया हर महीने मिलता है। 40 लाख स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना लेकर हम आ रहे हैं।